बारी कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है वो इस लाइव ब्रॉडकास्ट में नहीं आएगा और अपनी बात जो है वो हम रख पाएंगे। तो आपने कैप्शन पढ़ी होगी वीडियो की कि सवाल एक है कि जिन लोगों ने जम्मू में हेट स्पीच जो है वो स्लोगन्स लगाए हैं, क्या उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जो है NSA, PSA, UAPSA जो स्ट्रिक्ट लॉ हैं उनके तहत वो लोग जो है वो गिरफ्तार हो पाएंगे? तो इसी के ऊपर जो है आप सबसे बात करनी थी। आप सबसे जो अपने दिल के अंदर कुछ बातें हैं, दिल के अंदर कुछ जो दर्द है वो इस लाइव वीडियो के थ्रू जो है रूबरू करना था। मुझे उम्मीद है कि विद इन सम टाइम वी विल सी दैट सम गुड फ्रेंड्स विल गेट इन दिस लाइव। तो देखिए, मैं बार बार एक बात जो है वो कर रहा हूँ जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए और जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग भी मेरे साथ ऐड हैं इस फेसबुक अकाउंट पर, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है, एक परसेप्शन जो बनी है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि आखिर लोगों में जो ये कॉमनल लोग हैं, जो ये फिरका परस्त लोग हैं, जिनको इतनी आज़ादी जो है वो महसूस हो रही है कि वो सड़कों पर आकर किसी कम्युनिटी के जो है सरेआम धमका रहे हैं, उनके जेनोसाइड की, उनके मार काट की जो है वो बात कर रहे हैं, वैसे नारे लगा रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इतना इन लोगों की जो हिम्मत है वो कैसे बढ़ गई। आखिर कानून को अपने हाथ में लेके बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के कि जो हम बोल रहे हैं इसकी हमें कहीं पर जो है वो जवाबदेही भी देनी पड़ सकती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमें देनी पड़ सकती है। ऐसा माहौल बना कैसे, ऐसा नैरेटिव समाज में बना कैसे कि हम जो भी बोले और हमें कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। खास एक मैं समझता हूँ कि समाज में, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने फेसबुक पे कुछ लिखने से भी डरते हैं, एक वो लोग हैं जो कुछ बोलने से भी डरते हैं, एक वो लोग हैं जो सरेआम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे समाजी मीडिया हो, कोई भी जगह हो, इवन एक महफिल में भी वो अपनी बातें जब रखते हैं तो बड़ी सोच समझ के रखते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज न निकले जिसकी वजह से हमें जो है किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और सेम इस समाज में अब एक ऐसे लोग भी हैं जिनका जो चाहे वो टीवी पे, वो सरेआम सड़कों पे, वो रैलियों में, वो जलसे, वो जुलूसों में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं, कुछ ऐसे नारे लगा देते हैं जो ना जुडिशरी के तहत, ना लॉ के तहत, ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ना सोशली, ना मॉरली, ना रिलीजियस ग्राउंड्स पे, किसी भी ग्राउंड पे वो चीजें जो है वैलिड नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों की हिम्मत जो है, ऐसे लोगों का जो एक नैरेटिव ये इस तरह से बिल्ट हुआ कि हमने पास्ट में देखा, हमने माजी में देखा कि जब धर्म संसद के नाम पर सरेआम जो है जेनोसाइडल कॉल दी गई, एक विशेष तबके को, एक कम्युनिटी को मारने की, काटने की बात की गई, रेप थ्रेट्स तक दिए गए, तब भी जो सख्त स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जो NSA, हेतु में जो PSA जैसे कानून है, वैसे लॉ भी जो है लोगों पर नहीं इम्प्लीमेंट किए गए, उन लोगों को उन लॉज के तहत जो है अरेस्ट नहीं किया गया। तो जब उन लोगों को इस तरह से रखा गया कि जब उनको अरेस्ट भी किया गया तो 4, 5, 6 महीने में वो लोग बाहर आ गए, तो एक नैरेटिव ऐसा जो है बिल्ट हो गया कि हम जो भी बोले शायद इसके लिए हमें कोई सख्त जो कार्रवाई है फेस नहीं करनी पड़ेगी, हमारे खिलाफ जो है कोई सख्त एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि समाज के दो हिस्से बन चुके हैं। एक हिस्सा वो है जो फेसबुक पे कुछ लिखने से, जो कहीं पर कुछ बोलने से कतराता है, डरता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कितनी एक लिमिटेशन जो है दी गई है, कितना लिमिटेड वो बोल सकता है। और एक तबका ऐसा बन चुका है जो सरेआम कुछ भी कहता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी कम ली जाती है। अब देखिए 3 दिन से जो है, लगभग 3, साढ़े 3 दिन से, 4 दिन से वो वीडियो जो है फेसबुक पे वायरल है जम्मू की, लेकिन कार्रवाई हमें आज सुनने को मिली। और जो कार्रवाई भी हमें सुनने को मिली कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए उनके ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया है। अभी ऑथेंटिक पूरी उसमें बातें जो है सामने नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक सिचुएशन में जब आप पंजाब में, कश्मीर में और खितू में हम देखते हैं, स्पेशली कश्मीर में, कि 3 बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, उनको उनको PSA के तहत जो है गिरफ्तार करके कहीं शिफ्ट कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि रिसेंटली पंजाब में कुछ नौजवानों को जो है वो NSA के तहत गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जो है और खितों की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि अगर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई ना हो तो कहीं ना कहीं पर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का दावा है वो
उस पर जो है एक सवाल निशान जो है खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को हम देखते हैं, जहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी थी, जहाँ पर लोग एक साथ रहते थे, जहाँ पर लोग एक दूसरे की जान के जो है भूखे नहीं थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए नहीं घूम रहे थे, हम देखते हैं कि ऐसी जो कम्युनल स्पीचें हैं वो पब्लिकली जो नहीं होती थी, जो ऐसी स्पीचें हैं वो पब्लिकली देकर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की जाती थी, आज हम देख रहे हैं कि उस सोसाइटी का सोशल फैब्रिक जो है सारा टूट चुका है और कहीं ना कहीं पर खाना जंगी का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। तो एट दी एंड मेरे फेसबुक अकाउंट पे लगभग 6-7 हजार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अक्सर ये चीज नोटिस करता हूँ कि पोस्ट रीच जो है वो लिमिट कर दी जाती है और अकाउंट ऐसा नाकारा बना दिया जाता है कि होना या ना होना अकाउंट फेसबुक खाते का, सोशल मीडिया अकाउंट का जो है एक बराबर हो जाता है। तो वही है कि सोसाइटी में दो तरह के लोगों को दो तरह के तरीकों से ट्रीट किया जाता है। एक की जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो इतनी सप्रेस कर दी गई है कि वो अपने समाजी मीडिया के खातों पर भी नहीं बोल पा रहा, और एक तरफ से एक लोगों को सरेआम ऐसी स्पीचें जो हम दे रहे हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। कल इस मसले पे जो है हम अपने जो हमारे साफी दोस्त हैं उनके साथ मिलकर भी तफसीलन बात करेंगे। इतनी ही बातें जो आप सबसे शेयर करनी थी। आप सबका शुक्रिया। उम्मीद है कि इस बारी कोई टेक्निकल फॉल्ट जो है वो इस लाइव ब्रॉडकास्ट में नहीं आएगा और अपनी बात जो है वो हम रख पाएंगे। तो आपने कैप्शन पढ़ी होगी वीडियो की कि सवाल एक है कि जिन लोगों ने जम्मू में हेट स्पीच जो है वो स्लोगन्स लगाए हैं, क्या उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या वो लोग जो है NSA, PSA, UAPS जो स्ट्रिक्ट लॉ हैं उनके तहत वो लोग जो है वो गिरफ्तार हो पाएंगे? वो इसी के ऊपर जो है आप सबसे बात करनी थी। आप सबसे जो अपने दिल के अंदर कुछ बातें हैं, दिल के अंदर कुछ जो दर्द है वो इस लाइव वीडियो के थ्रू जो है रूबरू करना था। मुझे उम्मीद है कि विद इन सम टाइम वी विल सी दैट सम गुड फ्रेंड्स विल गेट इन दिस लाइव। तो देखिए, मैं बार बार एक बात जो है वो कर रहा हूँ जो हम सब लोगों को समझनी चाहिए और जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग भी मेरे साथ ऐड हैं इस फेसबुक अकाउंट पे, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है, एक परसेप्शन जो बनी है, उसे हमें समझना पड़ेगा कि आखिर लोगों में जो ये कॉमनल लोग हैं, जो ये फिरका परस्त लोग हैं, जिनको इतनी आज़ादी जो है वो महसूस हो रही है कि वो सड़कों पर आकर किसी कम्युनिटी के जो है सरेआम धमका रहे हैं, उनके जेनोसाइड की, उनके मार काट की जो है वो बात कर रहे हैं, वैसे नारे लगा रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इतना इन लोगों की जो हिम्मत है वो कैसे बढ़ गई। आखिर कानून को अपने हाथ में लेके बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के कि जो हम बोल रहे हैं इसकी हमें कहीं पर जो है वो जवाबदेही भी देनी पड़ सकती है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमें देनी पड़ सकती है। ऐसा माहौल बना कैसे, ऐसा नैरेटिव समाज में बना कैसे कि हम जो भी बोले और हमें कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। खास एक मैं समझता हूँ कि समाज में, हमारी सोसाइटी में अब दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने फेसबुक पे कुछ लिखने से भी डरते हैं, एक वो लोग हैं जो कुछ बोलने से भी डरते हैं, एक वो लोग हैं जो सरेआम, चाहे वो मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे समाजी मीडिया हो, कोई भी जगह हो, इवन एक महफिल में भी वो अपनी बातें जब रखते हैं तो बड़ी सोच समझ के रखते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसा अल्फाज न निकले जिसकी वजह से हमें जो है किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और सेम इस समाज में अब एक ऐसे लोग भी हैं जिनका जो चाहे वो टीवी पे, वो सरेआम सड़कों पे, वो रैलियों में, वो जलसे, वो जुलूसों में कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं, कुछ ऐसे नारे लगा देते हैं जो ना जुडिशरी के तहत, ना लॉ के तहत, ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ना सोशली, ना मॉरली, ना रिलीजियस ग्राउंड्स पे, किसी भी ग्राउंड पे वो चीजें जो है वैलिड नहीं होती। लेकिन ऐसे लोगों की हिम्मत जो है, ऐसे लोगों का जो एक नैरेटिव ये इस तरह से बिल्ट हुआ कि हमने पास्ट में देखा, हमने माजी में देखा कि जब धर्म संसद के नाम पर सरेआम जो है जेनोसाइडल कॉल दी गई, एक विशेष तबके को, एक कम्युनिटी को मारने की, काटने की बात की गई, रेप थ्रेट्स तक दिए गए, तब भी जो सख्त स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जो NSA, हेतु में जो PSA जैसे कानून है, वैसे लॉ भी जो है लोगों पर नहीं इम्प्लीमेंट किए गए, उन लोगों को उन लॉज के तहत जो है अरेस्ट नहीं किया गया। तो जब उन लोगों को इस तरह से रखा गया कि
जब उनको अरेस्ट भी किया गया तो 4-5-6 महीने में वो लोग बाहर आ गए। तो एक नैरेटिव ऐसा जो है बिल्ट हो गया कि हम जो भी बोले शायद इसके लिए हमें कोई सख्त जो कार्रवाई है फेस नहीं करनी पड़ेगी, हमारे खिलाफ जो है कोई सख्त एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि समाज के दो हिस्से बन चुके हैं। एक हिस्सा वो है जो फेसबुक पे कुछ लिखने से, जो कहीं पर कुछ बोलने से कतराता है, डरता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कितनी एक लिमिटेशन जो है दी गई है, कितना लिमिटेड वो बोल सकता है। और एक तबका ऐसा बन चुका है जो सरेआम कुछ भी कहता है और उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी कम ली जाती है। अब देखिए 3 दिन से जो है लगभग 3-3.5 दिन से 4 दिन से वो वीडियो जो है फेसबुक पे वायरल है जम्मू की, लेकिन कार्रवाई हमें आज सुनने को मिली। और जो कार्रवाई भी हमें सुनने को मिली कि रीजन सेंटीमेंट्स हर्ट करने के लिए उनके ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया है। अभी ऑथेंटिक पूरी उसमें बातें जो है सामने नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक सिचुएशन में जब आप पंजाब में, कश्मीर में और खितू में हम देखते हैं, स्पेशली कश्मीर में, कि 3 बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, उनको उनको PSA के तहत जो है गिरफ्तार करके कहीं शिफ्ट कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि रिसेंटली पंजाब में कुछ नौजवानों को जो है वो NSA के तहत गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जो है और खितों की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि अगर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई ना हो तो कहीं ना कहीं पर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का दावा है वो उस पर जो है सवाल निशान जो है खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को हम देखते हैं, जहाँ पर एक कम्युनल हार्मनी थी, जहाँ पर लोग एक साथ रहते थे, जहाँ पर लोग एक दूसरे की जान के जो है भूखे नहीं थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए नहीं घूम रहे थे, हम देखते हैं कि ऐसी जो कम्युनल स्पीचें हैं वो पब्लिकली जो नहीं होती थी, जो ऐसी स्पीचें हैं वो पब्लिकली देकर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की जाती थी, आज हम देख रहे हैं कि उस सोसाइटी का सोशल फैब्रिक जो है सारा टूट चुका है और कहीं ना कहीं पर खाना जंगी का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। तो एट दी एंड मेरे फेसबुक अकाउंट पे लगभग 6-7 हजार लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अक्सर ये चीज नोटिस करता हूँ कि पोस्ट रीच जो है वो लिमिट कर दी जाती है और अकाउंट ऐसा नाकारा बना दिया जाता है कि होना या ना होना अकाउंट फेसबुक खाते का, सोशल मीडिया अकाउंट का जो है एक बराबर हो जाता है। तो वही है कि सोसाइटी में 2 तरह के लोगों को 2 तरह के तरीकों से ट्रीट किया जाता है। एक की जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो इतनी सप्रेस कर दी गई है कि वो अपने समाजी मीडिया के खातों पर भी नहीं बोल पा रहा, और एक तरफ से एक लोगों को सरेआम ऐसी स्पीचें जो हम दे रहे हैं और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। कल इस मसले पे जो है हम अपने जो हमारे साफी दोस्त हैं उनके साथ मिलकर भी तफसीलन बात करेंगे। इतनी ही बातें जो आप सबसे शेयर करनी थी। आप सबका शुक्रिया।